ते जाते। क्या ब्राह्मण हिंदू है भारत में? साथियों, ब्राह्मण पहले आर्य था, फिर वैदिक हुआ, फिर ब्राह्मण हुआ। वो आज तक खुद को हिंदू नहीं मानता, केवल कहता है। इसके सबूत किसी भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में, 4 वेद, महाभारत, रामायण, श्रुति, स्मृति, पुराण, सभी में देख लो हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर धर्म, जैसे जैन लोगों का धर्म ग्रंथ है आगम, उसमें जैन का नाम है। क्रिश्चियनों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसमें क्रिश्चियन का नाम है। इस्लाम का धर्म ग्रंथ है कुरान ए शरीफ, उसमें इस्लाम का नाम है। बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें बौद्धा का नाम है। लेकिन हिंदू का जो धर्म ग्रंथ, वो कहते हैं कि 4 वेद हमारे धर्म ग्रंथ है, ऐसा हिंदू कहते हैं। क्या वेद में हिंदू शब्द है? महाभारत में हिंदू शब्द है? रामायण में हिंदू शब्द है? 18 पुराण में हिंदू शब्द है? श्रुति में, स्मृति में हिंदू शब्द है? नहीं है। गीता में तो क्या है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब भारत है, हिंदू नहीं है। तो उनके धर्म ग्रंथ में शब्द हिंदू नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदू कहने का विरोध जब उन्होंने, औरंगजेब बादशाह ने जिजिया कर लगाया धर्म के नाम पर कि आप हारे हुए लोग हो तो आपको जिजिया कर भरना पड़ेगा। तो एससी एसटी ओबीसी वो जिजिया कर भरते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने जिजिया कर भरना गवारा नहीं समझा। उन्होंने कहा मुसलमान राजाओं, मुगल राजाओं को कि हम हारे हुए लोग नहीं हैं, आप भी बाहर से आए हो, हम भी बाहर से आए हैं। आप आक्रमणकारी, हम भी आक्रमणकारी। आपने यहां के लोगों को परास्त किया, हमने भी आपके पहले किया था, इसलिए आप भी बाहरी हो, हम भी बाहरी हो। तो हम यहां के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, तो इसलिए हमें जिजिया कर मत लगाओ। हां, एक काम हम कर सकते हैं, ये जिजिया कर वसूल कर आपको देने का काम कर सकते। उन्होंने खुद कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, और औरंगजेब को कहा, और औरंगजेब ने भी उनका जिजिया कर माफ कर दिया। फिर सवाल है साथियों कि ब्राह्मणों ने कब से खुद को हिंदू कहना शुरू किया? तो ये इसके पीछे जो है वो ये कारण है। 1918 में इंग्लैंड में अडल्ट फ्रेंचाइज आया, और ब्राह्मणों को मालूम था कि अडल्ट फ्रेंचाइज भारत में भी आएगा। बाबा साहब अंबेडकर उस कमेटी के सदस्य थे। इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तो जो लोग एजुकेटेड है और जो टैक्स पे करते उनको ही वोट का अधिकार था। तो भारत के सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलने वाला है, यह बात ब्राह्मण जानते थे। वे हजारों साल आगे देखते हैं, हम कल सुबह तक भी आगे नहीं देखते। उनको पता था कि आज नहीं तो कल ये जो जाहिल लोग हैं, गवार लोग हैं, शूद्र अतिशूद्र लोग हैं, इन लोगों को मुगल हिंदू कहते थे, उनको वोट का अधिकार संख्या के आधार पर मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने वहां दलील दी थी। बाबा साहब ने कहा, वो जो अडल्ट फ्रेंचाइज कमेटी के चेयरमैन थे, उनको कहा कि मेरे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, और मेरे लोगों के पास संपत्ति नहीं है। तो उस कमीशन के चेयरमैन ने कहा आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा आपके लोगों को। तो बाबा साहब ने दलील दी कि मेरे लोगों के पास संपत्ति क्यों नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखकर पाबंदी लगाई। मेरे लोग पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखकर पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाए। तो अंग्रेज ने कहा वो अपना अपना देखो, ये मसला हमारा मुद्दा नहीं। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आपको वोट का अधिकार नहीं। आप टैक्स पे करते हो नहीं करते हो, आपको वोट का अधिकार नहीं। बाबा साहब उस्ताद थे। कोई बात तर्क के आधार पर कन्विंस करने के लिए दुनिया में सबसे बड़े उस्ताद तो बाबा साहब थे। तो बाबा साहब ने उस अधिकारी को कहा, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास संपत्ति नहीं, तो हम टैक्स भी नहीं भरते, लेकिन एक बात हो गई है। कौन सी? हम पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए हैं और हमारी उम्र बढ़ती है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि जिस किसी भी भारतीय की 21 साल की उम्र है,
उस हर स्त्री पुरुष को जिसकी उम्र 21 साल की है उसको वोट का अधिकार देना चाहिए। और इसी तर्क को बाबा साहब के इसी तर्क को उन्होंने माना, इस दलील को उन्होंने माना, अंग्रेज कन्विंस हुए और भारत में सभी लोगों को जिनकी उम्र 21 साल की ऐसे सभी स्त्री और पुरुष को, महिला और पुरुष को वोट का अधिकार मिला। यह बात ब्राह्मणों को बहुत अजीब लगी और उनको लगा कि अब सबको वोट का अधिकार मिला है। और हिंदू है ये लोग, खुद को हिंदू कहते हैं मुगलों की वजह से, और हम आर्य कहते हैं, चूजन पीपल बाय गॉड कहते हैं, खुद भगवान कहते हैं, भगवान ने हमें चुना है, दूसरों ने चुनने की आवश्यकता नहीं, ऐसे कहते हैं। तो अभी हमें लोकतंत्र में इनके द्वारा चुनना पड़ेगा, लेकिन हम अल्पसंख्य है। अगर हम लोगों में जाएंगे और भाषण करेंगे, मैं आर्य हूं, मैं वैदिक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आप कनिष्ठ हो, आप शूद्र हो, आप अतिशूद्र हो, आप नीच हो, आप असुर हो, आप चांडाल हो, आप दास हो, मुझे वोट दे दो, तो वोट कैसे देंगे? जूते मारेंगे ना लोग, वोट नहीं देंगे, जूते मारेंगे। तो ब्राह्मणों ने पॉलिसी बनाई, क्या पॉलिसी बनाई कि चलो हम भी हिंदू बनते हैं, और SC ST OBC के लोग हिंदू कहते तो हम भी हिंदू कहेंगे, वो हिंदू हम हिंदू। पहले हम अलग रहकर उनका राज करते थे, अब उनके साथ रहकर राज करेंगे।